डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है, और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है, और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडी और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कनाडा में हुए हमलों के बारे में, जो कि हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि साथियों, हम सब एकजुट होकर ही इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो साथियों, इस वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने भी संगठन कर लिया है। मंदिरों में सब में वहाँ पर प्रचार चल रहा है माइक के द्वारा कि हिंदू भाइयों जागो, एकजुट होकर जो है रहें। तो उस समय भी संपूर्ण जो है समाचारों पर भी उसमें हिंदू मंदिर के हमलों पर भी चर्चा चल रही है। तो इसी प्रकार से वीडियो में भी कुछ रिएक्शन पाकिस्तानियों का भी है, क्योंकि वहाँ जब हिंदू संगठन हो चुका है तो उन्हें डर है कि हमारे यहाँ भी हिंदू एकजुट ना हो जाएं। तो इन सभी समस्याओं का जो है समाधान वहाँ पर चल रहा है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, रिएक्शन वीडियो में इतना ही। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। और रिएक्शन के बारे में जानते हैं तो रिएक्शन में पाकिस्तानियों का कुछ कहना रहा है, क्या वाकई में मोदी के साथ में वे रहेंगे और क्या हमको भी मोदी के साथ रहना चाहिए, हिंदू एकजुट होना चाहिए। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। It's media, very big media machine. Nobody on earth can compete the Indian media machine. ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें, ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को समझाऊँ, बार बार मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है जी। और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है, और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा है कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है, और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे।
इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि अ, 1, 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी साल लग जाएँ, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें एंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं अ, जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डियास्पोरास, बिकॉज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हुकूमतें की हैं वहाँ से लाखों लोग इंग्लैंड गए हैं। तो वो एक कनेक्शंस तो बिल्ड की है उन्होंने इंग्लैंड ने, लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि उनको अंडरस्टैंड भी है कि हमने इनको ठीक कैसे करना है। कैनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही। कैनेडियंस अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन द मोमेंट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बीच में वायलेंस भी आ जाता है। तो ये चीज़ फिर उनको थोड़ी सी दे विल हैव टू लुक एट इट। ऐसे नहीं होगा कि ये चीज़ कंक्लूड नहीं होगी, उनको थोड़ा सा इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, इस चीज़ को एड्रेस कैसे करना है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का बोलना, बात करना, ट्वीट करना, इट मीन्स के वो जो हिंदूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जागा हुआ है, इंडिया देख रहा है। और आपको पता है कि ख़ास वो जो डियास्पोरा है, अब देखिए नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे डियास्पोरा बाहर आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म, समझ लें रिलीजियस नेशनलिज्म जो नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है, कि वो अपने मज़हब को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंडिया की आइडेंटिटी है उसको रीफ्रेम कर रहा है, रीड्रॉ कर रहा है, रीस्केच कर रहा है एज पर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। सो हमें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना है, हमें वी हैव टू स्टैंड विद हिम, हमें इसके साथ स्टैंड होना है। सो ये चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि दैट मेक्स द केस। और मुझे ज़ाती तौर पे इसकी जब मैं इसको देखता हूँ तो ये एक बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर ऑल द इंडियंस अराउंड दी वर्ल्ड कि भाई हमारा वज़ीर आज़म हमें देख रहा है। और आपको पता है मज़े की बात यह है कि इंडियन मीडिया फॉर एग्जांपल आजकल देख लें, सारे के सारे इंडियन मीडिया अमेरिका बैठा है, वहाँ पे वो कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं भेजा। हमने क्यों भेजना भाई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट? हमने करना क्या है? ठीक है जी, हमने करना क्या है? अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं, अच्छा पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसे ही होता है, पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसे ही होता है। आपको पता है अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इंग्लैंड गए, वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उन पर हमला कर दिया। वो एक पॉलिटिकल वायलेंस है, ठीक है। अब पाकिस्तान ब्रिटिश इंतजामिया को कह रहा है क्या कर रहा हो। अच्छा इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तानी जो हैं उधर गए, क्या नाम है यार उसका, जो जर्मनी,
तो वहाँ पे उन्होंने, कुछ पाकिस्तानी थे कुछ अफ़गान थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने सीधा-सीधा हमला कर दिया पाकिस्तान के कॉन्सुलेट में फ्रैंकफर्ट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई। फिर पाकिस्तान ने उसको वो कहा कि भई जो हुकूमत से बात की, लेकिन दैट वाज़ अ वन टाइम स्टोरी। मेरा ख़्याल है ये सारे के सारे जो डियास्पोरास बैठे हुए हैं, हुकूमतों के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, एक चैलेंज आ रहा है कि भाई इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है जी। सो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एंड देन अबव ऑल, अगर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो, ये अगर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ जाए, प्राइम मिनिस्टर बोले, तो इसकी क्या फिर आप समझते हैं कि एक इसकी मीनिंग है, इसकी बड़ी सख्त मीनिंग है अगर प्राइम मिनिस्टर इसको करता है। मैंने तो इसको जो देखा है, अब एक ओनरशिप मिल गई है इंडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है इंडियन कैनेडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है वहाँ पे हुकूमत, जो वहाँ पे हमारे वो हैं, जो उनके हैं डिप्लोमेट्स को ओनरशिप मिल गई है, ठीक है। सो ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं तो इसको इसी तरह रीड कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट है, दिस इज़ समथिंग, अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट कैनेडियन गवर्नमेंट दैट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई और मुल्क जो है वो इसको नॉर्मलाइज भी नहीं सिचुएशन को कर सकता, क्योंकि सारे के सारे फाइव आइज इंटेलिजेंस कहते हैं कि हमें कनाडा के साथ खड़े होना है, तो कोई और मुल्क तो होगा नहीं। चाइना रोल प्ले नहीं कर सकता, और अमेरिकन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इंडियंस इस चीज़ को माने कि उन्होंने निजर को मरवाया और पन्नू को मारना चाहते थे। वो कहते हैं कि वी शुड डू इट सो दैट दे शुड स्टॉप फॉर नेक्स्ट टाइम। उनका ये एक इशू है, वो कहते हैं इनको रोकें ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना कर सकें, और अगर हमने इनको ना रोका, इफ वी डिडंट स्टॉप इट नाउ, दे आर गोइंग टू कम आफ्टर अगेन, वो दोबारा आएंगे और फिर वो आके एक नया चीज़ें कर सकते हैं। सो वी नीड टू टेल दैट ये काम हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे वो इनके बारे में आता है ना, अमेरिका के बारे में, ईरान में हुकूमत गिराने दी, निकारा वो जो क्या क्या नाम था यार, निकारागुआ में वहाँ पे कू करा दिया, साउथ अमेरिकाज में क्या किया, मिडल ईस्ट में क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन हिस्ट्री है पूरी की पूरी। वो जो अपने 50 साल बाद डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हम ये माजी में करते रहे हैं और ये होता रहा है। सो बहरहाल लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन कमिंग डेज एंड मंथ्स, और कैसे ये चीज़ें चलती हैं। बट वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया जो है इसको हाईएस्ट लेवल पर टेकअप करेगा। अगर वज़ीर आज़म ने कर दिया तो हो सकता है आप एक जो है वो कुछ डिमार्च हों, कोई ऐसी चीज़ें हों। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है जो होने वाली है। चीज़ें यहाँ पे थमेंगी नहीं, चीज़ें यहाँ पे रुकेंगी नहीं, चीज़ें यहाँ पे खड़ी नहीं होंगी, चीज़ें यहाँ से मज़ीद जो है वो होंगी, एक जिसे कहते हैं ना आगे की तरफ जाएंगी। और फिर उसमें ये है कि एक लॉन्ग टर्म एक क्राइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। और इसका मैंने पहले आपको बताया, जो अल्टीमेट जिसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो यही हो सकता है कि जो अवाम है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ। बहरहाल देखते हैं कि इसको कोई मुल्क या कोई ऐसा है जो चीज़ों को मैनेज करवा सके,